हाँ तो भाई शुरू करें। चलो आज की सभा शुरू करते हैं। आप सभी का केशव कॉमर्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना मोस्ट अवेटेड और बिल्कुल इजी चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। काफी बड़ा चैप्टर है बट आपके लिए बिल्कुल छोटा सा है। क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप इस चैप्टर को 10th क्लास में बहुत अच्छे से डील कर चुके हो बट यहां पर आपको बच्चे डील करना है बट थ्री डायमेंशनल में। ठीक है, अब ये थ्री डायमेंशनल की प्राणी क्या है तो चलिए थ्री डायमेंशनल को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। बिल्कुल इजी अप्रोच रखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर कोई मेरे चैनल पर नया है तो पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना और कमेंट सेक्शन बच्चे नीचे ही है ना, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स आप वहां पर डाल सकते हो। चलिए तो शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन 3D। तो आप सबसे पहले बस मुझे ये बताओ कि आपको 2D वाला तरीका याद है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप ये बताओ आपको 2D वाला तरीका याद है? बच्चे 2D वाले तरीके में सिंपल सी अप्रोच होती थी। क्या होती थी कि आपका ऐसा एक कार्टेशियन प्लेन होता था, यहां पर आपकी x पॉजिटिव, यहां पर आपकी x नेगेटिव, यहां पर आपकी y नेगेटिव और यहां पर आपकी y पॉजिटिव। तो 3D में क्या आ गया, इसमें क्या चेंज हो गया? तो बच्चे आपको 3D में ना आपको एक डायमेंशन और करनी पड़ेगी। यहां पर बेसिकली आपके सामने सिर्फ दो डायमेंशन है, एक x डायमेंशन और एक y डायमेंशन। हर एक की पॉजिटिव नेगेटिव होती है। तो यहां पर आपको 3D मतलब कि तीन डायमेंशन पढ़नी है। तो तीन डायमेंशन को पढ़ाने के लिए ना हमें काम करते हैं, हम एक फिगर का रेफरेंस ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें या तो एक क्यूबॉइड या फिर एक क्यूब बना लेते हैं, क्योंकि क्यूब और क्यूबॉइड एक तरीके से तीन साइड वाला होता है। आपको पता है उसमें एल बी एच तीनों होते हैं, है ना। तो देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई। ठीक है, हम एक काम करते हैं, मैं एक क्यूब या फिर क्यूबॉइड जो बनेगा वही बना दूंगा भाई, देखते जाओ बस, है ना। उसके बाद आपको देखना सब चीजें बिल्कुल प्यार से समझ में आएंगी, एक एक चीज। आप एक काम करो, इस क्यूबॉइड में, है ना, इस क्यूबॉइड में या फिर क्यूब में आपको जो भी दिख रहा हो एक कोना पकड़ लो। मान लो मैंने बच्चे वाला कोना पकड़ लिया, ये थोड़ा सा डार्क हो गया था, इसी को और डार्क कर देते हैं। ये कोना पकड़ लिया। अगर आपने ये कोना पकड़ लिया तो आप एक बात हो, एक तो आपको यहां पर ऐसे दिख रही होगी, सर ये आपकी लेंथ है, ये आपकी ब्रेथ है ना, और ये आपकी हाइट है। तो बच्चे ये 3D है। तो एक काम करता हूं, मैं इसको ओरिजिन मान लेता हूं। ये आपका ओरिजिन है, ये आपका ओरिजिन है। हमने इसको ओरिजिन ले लिया, है ना, हमने इसको ओरिजिन ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। बच्चे इसमें आपकी जो ये वाली होती है ना, ये वाली, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाली आपकी वाई एक्सिस है और ये वाली आपकी जेड एक्सिस है। एक नया प्राणी इंट्रोड्यूस कर दिया हमने जिसका नाम क्या है, जेड एक्सिस। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो बच्चे ये प्लेन है। एक तरीके से क्या बना दिया हमने, इसको प्लेन की फिगर दे दी। ध्यान रखना, इसको मैंने किसकी फिगर दे दी, प्लेन की फिगर दे दी, है ना। तो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है। ध्यान से सुनते जाओ, आपको एक एक चीज प्यार से और शांति से समझ में आएगी। ठीक है ना। तो एक बार इस फिगर को फटाफट से बना लो। चलो भाई, बना ली होगी आपने ये फिगर, है ना। ठीक है बच्चे, अब देखो ध्यान से बच्चे, जो ये वाला प्लेन है ना, ऊपर वाला, है ना, इसको कौन बाउंड कर रहा है, वाई और जेड। इसको हम क्या बोलेंगे, वाई जेड प्लेन। क्या बोलेंगे, वाई जेड प्लेन, है ना। ये जो नीचे वाला है इसको कौन बाउंड कर रहा है, एक्स वाई। इसको बोलेंगे एक्स वाई प्लेन। ठीक है, इसको कौन बाउंड कर रहा है इधर की तरफ, एक्स और जेड। इसको बोलेंगे एक्स जेड प्लेन। इतनी बात आई समझ में? तो फटाफट से ये भी लिख लो, है ना, फटाफट से ये भी लिख लो। अब कुछ बच्चे ये पूछेंगे मेरे से कि सर आप ये बताओ, हमने इनको प्लेन के तौर से डिवाइड कर दिया, आप मुझे बस ये बताओ कि सर x तो है, x नेगेटिव किधर होगा, है ना, x तो है, x नेगेटिव किधर होगा। तो बच्चे अभी x नेगेटिव भी समझाता हूं, आप फटाफट से इसको वीडियो पॉज करके नोट करो। देखो भाई, अब हम x नेगेटिव, y नेगेटिव और z नेगेटिव को डील करते हैं। आप ये बताओ, बस आपको इतनी बात समझ में आएगी कि कोई भी प्लेन ऐसे बनता है 3D में, ऐसे ही है ना। जस्ट अभी ऊपर फिगर बनाइए, देखो ध्यान से, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है और ये आपकी जेड एक्सिस है। तो बच्चे एक्स एक्सिस पहले कहां होती थी, बिल्कुल इसके अपोजिट साइड, है ना। ये आपकी एक्स नेगेटिव होगी, है ना। जेड नेगेटिव कहां होगी बच्चे, बिल्कुल ठीक इसके अपोजिट साइड। यहां पर नीचे आपकी जेड नेगेटिव होगी। वाई नेगेटिव कहां होगी बच्चे, बिल्कुल ठीक इसके अपोजिट साइड, है ना। यहां पर आपकी वाई नेगेटिव होगी, ध्यान रखोगे। तो ऐसे आपकी नेगेटिव बनती है, ऐसे आपकी नेगेटिव बनती है। इस बात में कोई दिक्कत भाई, इस बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे को। तो बच्चे ये आपके नेगेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, आपके नेगेटिव को। ध्यान रखना, स्टिल ये मेरा ओरिजिन है, ये ओरिजिन है ना। और यहां पर आप कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे ना बच्चे, ऐसे लिखोगे, देखो 0,0,0। पिछली बार कैसे लिखते थे,
एक्स कोमा वाई की फॉर्मेशन में लिखते थे, यहां पर आप एक्स कोमा वाई कोमा जेड की फॉर्मेशन में लिखोगे। क्यों? क्योंकि यहां पर आपके 3 डायमेंशन है, तो जितने डायमेंशन उतनी उनकी वैल्यूज के कोऑर्डिनेट, है ना, जितने डायमेंशन उतने उनकी वैल्यूज के कोऑर्डिनेट। इतनी बात आई समझ में? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली? शाबाश भाई, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, आपको अलग अलग पिक्चर्स बनाऊंगा ना तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इस पिक्चर को भी बना लो फटाफट से, फिर मैं आपको थोड़ा सा आगे और समझाने की कोशिश करता हूं, हम उसको भी डील करते हैं। ठीक है, फटाफट से करो इसको भी। चलो भाई, अब एक बार स्टार्टिंग वाली फिगर वापस बना लेते हैं, है ना, जो हमने अपना वो क्यूबॉइड या फिर क्यूब जो भी वो हमने बनाया था, है ना, उसको वापस से बना लेते हैं। उससे फिर आपको एक बात और समझाऊंगा, है ना। इस कोने को पकड़ लेते हैं, तो बच्चे ये आपकी एक लाइन है, ये आपकी एक लाइन है, ये आपकी एक लाइन है ना। इनको कोई भी नेमिंग कर दो 2 मिनट के लिए, कोई भी नेम कर देते हैं। मान लो मैंने इसको ए ले लिया, इसको बी ले लिया, इसको सी ले लिया, ये आपका ओ है ना। तो आप खुद बताओ ये आपकी क्या थी, क्या थी बच्चे आपकी? ये आपकी वाई पॉइंट था, वाई एक्सिस थी, ये आपकी एक्स एक्सिस थी, और ये आपकी जेड एक्सिस थी। ऐसे ही था ना। तो आप क्या बोलोगे बच्चे? आप ये बोलोगे कि ओ ए आपका क्या है? ओ ए आपका एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ओ बी आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओ बी आपका वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। और ओ सी, है ना, ओ सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे? जेड एक्सिस। देखो अब यहां पर एक नया प्राणी आ गया है जिसका नाम क्या है? जेड एक्सिस। बोलो इतनी बात समझ में आई? इतनी बात में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, है ना। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो फटाफट से इसको भी नोट कर लो। ठीक है, अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, नोट कर लो और फिर मेरे को एक बात बताओ। चलो भाई, अब आप मेरे को एक बात बताओ, है ना बच्चे, जो यहां पर ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट है, मान लो इस पॉइंट को 2 मिनट के लिए पी मान लेते हैं, है ना। ये पता कैसे रिप्रेजेंट होगा? ऐसे रिप्रेजेंट होगा, एक्स कोमा वाई कोमा जेड। क्यों रिप्रेजेंट हुआ ऐसे? क्या रीजन है इसका ऐसे रिप्रेजेंट होने का? अब वो ध्यान से सुनना बिल्कुल, ठीक है। मैं थोड़ी सी लाइनों को थोड़ा बड़ा बना लेता हूं ताकि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और बन जाए, है ना। अच्छा जी, लो जी, बना ली हमने लाइन बड़ी। अब आप मेरे को एक बात बताओ, ध्यान से देखना, कि आप अगर जेड एक्सिस से कोई पॉइंट का डिस्टेंस निकालोगे, जेड एक्सिस से कोई पॉइंट का डिस्टेंस निकालोगे, तो बच्चों वो ये निकलेगा जेड एक्सिस से, है ना। कोई एक्स एक्सिस से निकालोगे तो वो ये निकलेगा, या फिर ये निकलेगा, है ना, या तो ये निकलेगा या तो ये निकलेगा। तो आप मेरे को एक बात बताओ, क्या ये वाली लाइन इस वाली लाइन के इक्वल होगी? बिल्कुल होगी भाई, ये भी ब्रेथ है, ये भी ब्रेथ है, तो बच्चे जो कोऑर्डिनेट ये होगा वही कोऑर्डिनेट वो होगा, मतलब कि वैल्यूज के डिफरेंस के तरीके से होगा वही होगा। ठीक है, दूसरी बात, क्या ये वाला यहां से जो ये डिस्टेंस होगा ये वाई नहीं होगा? क्योंकि वाई से दूर है तो वाई होगा, है ना। तो बच्चे ये और ये वाला डिस्टेंस भी सेम है, तो ये वाला और ये वाला, ये तीनों ही डिस्टेंस सेम हो गए, ये तीनों ही डिस्टेंस सेम हो गए। तो हमारा ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होता है? ये वाला कोऑर्डिनेट हमारा एक्स वाई जेड होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अभी मैं आपको ऑक्टेन के अंदर भी डिवाइड करना सिखाऊंगा, बस फिलहाल के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका ये वाला कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड होता है। ठीक है, इसकी ज्यादा डेप्थ में कूदने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आपको ये वाला कोऑर्डिनेट ध्यान रखना है, ये तीनों एक्सिस से डिस्टेंस पे होता है और ये तीनों ही पॉजिटिव होते हैं। ध्यान रखोगे इतनी सी बात। आई नो ये वाली बात थोड़ी कम समझ में आई, बट कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चन करेंगे ना तो उसके साथ डिटेल में समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो फटाफट से इसको भी नोट कर लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। हम ऑक्टेन के साइज को डिफाइन करते हैं कि ऑक्टेन का साइज बेसिकली क्या होता है। जो ये पॉइंट एबीसी है ना, ये बेसिकली किस हिसाब से डिवाइड होते हैं, किस हिसाब से डिफाइन होते हैं, वो भी सुन लो। देखो जैसे कि यहां से पॉइंट है, तो बच्चे यहां से जो ये पैरेलल डिस्टेंस बनता है ना, ये डायरेक्ट, ये आपको 3D व्यू है, थोड़ा सा विजुअलाइज करोगे ना ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, है ना, और बच्चे यहां से ऐसे, इस तरीके से जो डायगोनली होती है ना उस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। इसलिए तीनों का ही रिप्रेजेंटेशन और तीनों से ही पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ध्यान रखोगे इस बात को। ठीक है, इसके बाद हेडिंग लगा लो साइंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, है ना, कि कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स कैसे डिफाइन होते हैं और कैसे शो किए जाते हैं। चले भाई, ऑक्टेन से पहले आपको एक फिगर बनानी है बच्चे। क्या फिगर बनानी है? ध्यान से देखना। देखो पहले अपने 3D वाली फिगर बनाओ। ये बन गई 3D वाली फिगर, ठीक है ना। तो इधर होगा आपका x नेगेटिव, है ना, इधर होगा आपका x पॉजिटिव, इधर होगा आपका y पॉजिटिव, और इधर होगा आपका y ऐसे y नेगेटिव, है ना। इधर होगा आपका z और नीचे होगा बच्चे आपका z नेगेटिव, है ना। अब ध्यान रखना बच्चे, जो 3D फिगर होती है ना बेसिकली वो किसी भी प्लेन में ना लाई करके उसकी इमेज में लाई करती है। ठीक है, क्योंकि 3D एक ऐसा है ना जो आपको कंप्लीट डेफिनेशन नहीं होती 3D की। 3D बेसिकली एक इमेज प्रोवाइड करता है, तो आपको इमेज को समझना है। किसको समझना बच्चे? आपको इमेज को। अब मैं आपके सामने एक टेबल दिखाऊंगा, ये काम करता हूं मैं आपके सामने टेबल बना देता हूं, फिर आपको समझने की कोशिश करनी है कि बेसिकली कोऑर्डिनेट कैसे चलते हैं और कैसे डिफाइन होते हैं। सबसे पहले बच्चे, सबसे पहले यहां पर लिखो ऑक्टेन, या इसको हम कोऑर्डिनेट के नाम से भी जानते हैं।
ठीक है, 4 4 के पेयर लेके चलते हैं, एक्स वाई और जेड, है ना। पहले 4 समझाऊंगा फिर 4 एक साथ समझेंगे, ठीक है ना। उससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। सबसे पहले मान लो तीनों ही कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तीनों ही कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो तीनों ही कोऑर्डिनेट बच्चे पॉजिटिव होंगे तो कौन से ऑक्टेन में लाई करेंगे, तो आप लाई करेंगे ओ एक्स वाई और जेड, तीनों ही पॉजिटिव है तो तीनों ही आप पॉजिटिव लिखोगे, तीनों ही आप क्या लिखोगे बच्चे, पॉजिटिव लिखोगे। दूसरा, मान लो आपका एक्स नेगेटिव हो गया और ये दोनों पॉजिटिव है, मान लो एक्स नेगेटिव हो गया और ये दोनों पॉजिटिव है, तो आप क्या लिखोगे, ओ एक्स नेगेटिव वाई और जेड, है ना, ओ एक्स नेगेटिव, है ना, वाई और जेड। मान लो अगले में आपका वाई नेगेटिव हो गया, है ना, और ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो आप क्या लिखोगे, ओ एक्स वाई नेगेटिव और जेड, बस ऐसे लिखना है, बस ऐसे लिखना है। तो आप मेरे को एक बात हो, मान लो मैं आपको एक कोऑर्डिनेट लिख देता हूं 2 3 और 7, है ना, और आपसे पूछूं मुझे इसका ऑक्टेन बताओ, क्या बताओ, ऑक्टेन बताओ, तो आप बता सकते हो ना बच्चे, ये बताना आपको ऑक्टेन में, है ना, ओ एक्स वाई और जेड, बता सकते हो, बता दिया। मान लो मैंने आपके सामने कोऑर्डिनेट लिख दिया 2 -3 और 7, है ना, तो आप बता दोगे इसका ऑक्टेन भी, ओ एक्स वाई नेगेटिव है तो वाई के ऊपर नेगेटिव कर दो, है ना, और जेड, बस ये बताना, बता दोगे ना, इतना सिंपल है और कुछ भी नहीं है ना। अब मान लो तीसरे में मैंने ले लिया, इन दोनों को प्लस कर देते हैं और इसको नेगेटिव कर देते हैं, है ना, इन दोनों को प्लस कर दिया और इसको नेगेटिव कर दिया, तो क्या बनाओगे, ओ एक्स वाई और जेड नेगेटिव, बना लोगे ना अब सारे के सारे बच्चे। ऐसे टोटल 8 बनेंगे पेयर, है ना, टोटल पेयर ऐसे 8 बनेंगे। आई होप आप बाकी के बना लोगे, मुझे पता है बहुत इजी है, या बनवाऊं मैं, चलो मैं ही बनवा देता हूं। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो फटाफट से, ठीक है, फटाफट से नोट करो, फिर मैं बाकी के 4 ऑक्टेन भी मैं पूरे कराता हूं। चलो भाई बाकी के ऑक्टेन भी देख लेते हैं, है ना। बाकी के ऑक्टेन बच्चे क्या बने, है ना, यहां पर x, यहां पर y और यहां पर z, है ना, ले लो। अब की बार एक काम करते हैं, हमने तीनों को एक एक बार नेगेटिव तो कर दिया, अब दो नेगेटिव का पेयर लेते हैं। मान लो मैंने x को भी नेगेटिव, y को भी नेगेटिव और z को पॉजिटिव कर दिया, है ना, मैंने x को भी नेगेटिव कर दिया, y को भी नेगेटिव कर दिया और z को हमने पॉजिटिव कर दिया। तो बच्चे क्या करोगे इसमें, बताओ क्या करोगे, जल्दी से बताओ, सोचो क्या करेंगे इसके अंदर हम, है ना, दो नेगेटिव है ना बच्चे, दो नेगेटिव है तो क्या करोगे बताओ जल्दी से, फटाफट फटाफट। बच्चे इसमें कुछ नहीं करेंगे, ओ एक्स नेगेटिव, y भी नेगेटिव और z, बस सिंपल, है ना। अगले में मान लो मैंने x को पॉजिटिव कर दिया, इन दोनों को नेगेटिव कर दिया, तो क्या करोगे, o x पॉजिटिव y नेगेटिव z नेगेटिव, सिंपल, है ना। लास्ट में हमने क्या करते हैं, y को पॉजिटिव कर देते हैं, इसको भी नेगेटिव कर देते हैं, तो o x नेगेटिव, y पॉजिटिव और z नेगेटिव। डन है बच्चे, इतनी सी बात आई, इतनी सी बात समझ में। यहां तक तो कुछ भी नहीं था, है ना, यहां तक कुछ भी नहीं था, बड़ा इजी चीज थी ये। अच्छा, अगर मान लो मैंने तीनों को ही नेगेटिव कर दिया, मान लो मैंने तीनों को ही नेगेटिव कर दिया, तो ये भी आसान है, ये भी आसान है, ओ एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव और जेड नेगेटिव। ध्यान रखना बच्चे, ओ एक्स वाई जेड तीनों ऑर्डर में लिखना हमेशा, ठीक है, तीनों ही ऑर्डर में लिखना। आई इतनी बात समझ में। तो ऑक्टेन अब आप 2 मिनट में बता दोगे ना ऑक्टेन आप 2 मिनट में, बहुत इजी है ऑक्टेन बताने में, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलो मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछ ही लेता हूं, है ना, फटाफट से 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता हूं। जैसे कि मान लो, है ना, बेसिक की वीडियो अपनी, बट हम 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि मान लो मैंने आपके सामने पूछ लिया 4, -3, 5, है ना, बताओ बच्चे इसका ऑक्टेन क्या होगा। ओ एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है और जेड पॉजिटिव है, बन गया इसका ऑक्टेन, है ना। ये लो एक और ले लेते हैं, -7, -2 और +3, है ना, तो ओ एक्स नेगेटिव, y भी नेगेटिव और z पॉजिटिव, ये लो जी इसका भी बन गया, है ना। और ले लेते हैं -4, +2 और -3, है ना, ले लिया। सिर्फ ऑक्टेन पूछा, ध्यान रखना इसका ऑक्टेन क्या बनेगा, ओ एक्स नेगेटिव, y पॉजिटिव और z नेगेटिव। तो बच्चे आप ऐसे कितने भी कोऑर्डिनेट मैं आपको दे दूं, आप हर एक का क्या बता सकते हो, मुझे ऑक्टेन बता सकते हो। बोलो हो जाएगा ना इतनी सी बात, है ना। इस बात में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो फटाफट से वीडियो को पॉज करें और इसको नोट कर लें, और बच्चे आपके पास 2 मिनट का टाइम लेके ना एक बार जितना आप तक कराया सारा का सारा रिवाइज कर लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। फटाफट से सारा का सारा रिवाइज कर लो, फिर हम आगे चलते हैं अपना। चलो फटाफट से, चलो भाई अब हेडिंग डालो बच्चे इमेज की, है ना। इमेज कैसे निकलती है ना, देखो इमेज कैसे निकलती है ना, आप शॉर्ट में सीखो बिल्कुल, ठीक है। कैसे पहचानना आपको इमेज कैसे निकलनी है, इमेज के साथ हमेशा आपको प्लेन देगा। जैसे कि मान लो वो आपको बोल रहा है 5, 2, -7, है ना, वो बोल रहा है फाइंड द इमेज, फाइंड द इमेज। इमेज का मतलब होता है इसकी पैरेलल इमेज ढूंढनी होती है हमें, ठीक है। फाइंड द इमेज ऑफ, है ना, 5, 2, -7 इन दी
इन दी एक्स वाई प्लेन, इन दी एक्स वाई प्लेन। मान लो उसने क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना। पहली बात तो आप एक्स वाई प्लेन में हो ना, तो एक्स वाई को कांस्टेंट रखो। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 5,2, ये तो सेम रहेंगे। और जो बच्चे इस प्लेन से बाहर वाला कोऑर्डिनेट होगा, कौन सा कोऑर्डिनेट है, जेड का, इसका साइन चेंज कर दो बस, ये इसकी इमेज हो जाएगी, ये इसकी इमेज हो जाएगी। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, 1 2 3 मान लो ले लिया, है ना। इन मान लो मैं बोल रहा हूं आपको वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन, मैंने आपको ये बोल दिया वाई जेड प्लेन के अंदर इसकी इमेज बतानी है, ठीक है। तो देखो वाई और जेड है ना, तो वाई जेड के कोऑर्डिनेट सेम रखो 2,3, है ना। एक्स के कोऑर्डिनेट के साइन बदल दो -1, बस ऐसे निकाल दोगे ना, किसी भी की भी इमेज निकाल दोगे। जो प्लेन बोल रखा हो उसके डिजिट यूं के यूं, है ना। और जिस प्लेन की बात नहीं हो रही हो उसके साइन को चेंज कर देना, उसके साइन को चेंज कर देना। तो ऐसे आप किसी भी की भी इमेज भी निकाल सकते हो। तो इमेज वाला टॉपिक भी क्लियर है ना, इमेज वाले में भी दिक्कत नहीं आएगी। अब हेडिंग लगा लो बच्चे डिस्टेंस फॉर्मूला, चलो हेडिंग लगा लो डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग है, यहां से चैप्टर असली शुरू हो रहा है, इससे पहले तो सब ऐसे ही था। डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना। डिस्टेंस फॉर्मूले में बच्चे आप क्या देखोगे ना, आप पहले ये बताओ, डिस्टेंस फॉर्मूले में हम 2D में बात करते हैं। 2D में क्या होता था कि मान लो आपको 2 पॉइंट दे दिए, है ना, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये दे रखा है x1, ये दे रखा है y1, ये दे रखा है x2, ये दे रखा है y2, है ना। तो अगर मैं दोनों का डिस्टेंस निकाल लूंगा, पी क्यू का डिस्टेंस निकालूं तो कैसे निकलता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, है ना। और दोनों का रूट लग जाता है, ऐसे निकलता है। बट 3D में कैसे निकलता है, 3D में आपके पास 3 डायमेंशन है। मान लो ये 2 पॉइंट है P और Q, है ना, P और Q। यहां पर आपको क्या दे रखा होगा, x1 y1 और z1 ऐसे दे रखा होगा। और यहां पर क्या दे रखा होगा, x2 y2 और z2 ऐसे दे रखा है ना। आप दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालोगे, PQ इजिकल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1। बस बच्चे ये ऐड हो गया, एक कोऑर्डिनेट ऐड हुआ तो हमने उसको भी आपस में निपटा दिया, है ना। तो बच्चे ये था आपका डिस्टेंस फॉर्मूला इन 3D, है ना। ये था आपका डिस्टेंस फॉर्मूला इन 3D, बिल्कुल इजी है, कोई डरने वाली बात नहीं है ना। आपको इसके एप्लीकेशन के अंदर नहीं कूदना है, आपको डायरेक्ट करना है। चलो अब मैं आपको उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी करा देता हूं, बट उससे पहले आप इसको नोट कर लो, ठीक है, फिर आपको और इजी लगेगा। ये फटाफट से नोट कर लो। चलो भाई एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो मैंने आपको P पॉइंट दे दिया और एक Q पॉइंट दे दिया, है ना। P पॉइंट है बच्चा आपके सामने -2 4 और 1, ठीक है। और Q पॉइंट आपके सामने 1, 2, माइनस का 5, ठीक है ना। आपको PQ का डिस्टेंस निकाला, आप अच्छे से जानते हो, ये x1 है, ये y1 है और ये z1 है ना। ये x2 है, ये y2 है और ये z2 है। लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला, PQ इजिकल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट, यही होगा, है ना। तो डाल लो वैल्यू, है ना। x2 1 प्लस 2 बन जाएगा यहां पर, इसका स्क्वायर, और यहां पर बनेगा 2 माइनस 4 का स्क्वायर, है ना। और बच्चे यहां पर बनेगा -5 माइनस 1 का स्क्वायर, है ना। ये बन जाएगा, ले लो जी इसे भी रूट में सॉल्व करो। तो ये कितना बन गया, ये बन गया 3 का स्क्वायर 9, ये कितना बन गया -2 का स्क्वायर 4, ये कितना बन गया 6 का स्क्वायर 36। तो बच्चे तीनों को ऐड कर दोगे आपका आ जाएगा 49 को रूट में लोगे तो ये आ गया आपका 7 यूनिट। कितना आ गया, 7 यूनिट। बोलो डन है। अरे बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है ना। तो अब आप देख लो, ऐसे ऐसे कितने सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ऐसे ऐसे कितने सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा बच्चे आपको एक छोटी सी बात और ध्यान रखनी है, ये बात आपको पता होगी, जब हम पिछले साल भी पढ़ते थे 2D में क्या पढ़ते थे कि जैसे कार्टेशियन प्लेन होता था, है ना, कि कोई पॉइंट अगर x एक्सिस पे होता था तो उसको ऐसे लिखते थे x, 0, क्योंकि x एक्सिस पे y का कोऑर्डिनेट 0 होता है। और अगर कोई कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे आ गया तो बच्चे वो उसको ऐसे लिखते थे 0, y, क्योंकि y एक्सिस पे x का कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो बच्चे यहां पर भी आपको खास ध्यान रखना है कि आपकी मान लो ये 3D वाली ये लेना है ना, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। अगर कोई कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे आ गया तो उसको ऐसे लिखोगे 0, y, 0, है ना। अगर कोई कोऑर्डिनेट z पे आ गया तो इसे लिखोगे 0, 0, z, है ना। अगर कोई कोमा x एक्सिस पे आ गया तो कैसे लिखोगे 0 नहीं
x आएगा पहले, है ना, ध्यान रखना 0,0 इस तरीके से लिखोगे तो ध्यान रखोगे ना। और सेंटर का तो आपको पता ही है, सेंटर का तो आपको पता ही है। बोलो इतनी बात क्लियर है ना, कुछ भी नहीं है ना, बिल्कुल ईजी है। तो आया आपको ये समझ में, बिल्कुल ईजी है, क्लियर है यहां तक सारा का सारा। फटाफट से नोट कर ले वीडियो को यहां तक एक बार पॉज करके, फिर बच्चे हम आगे चलते हैं। चलो भाई, कर लिया होगा आप सबने नोट वीडियो पॉज करके। बच्चे बैटिंग लगा लो सेक्शन फॉर्मूला, है ना। अब हम देखेंगे बच्चे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला भी बिल्कुल वैसे ही है। आप ये बताओ आपने 2D में क्या पढ़ा था? आपने 2D में सेक्शन फॉर्मूला कुछ ऐसे पढ़ा था भाई, ये कोई लाइन है P और Q, है ना, बीच में कोई एक पॉइंट है R, जिसने इसको m/n में डिवाइड कर दिया, है ना। मान लो ये x1 है और y1 है ना, ये x2 है और y2 है ना। तो बच्चे आपने डायरेक्ट मान लो ये कोऑर्डिनेट x और y है ना। अगर आपको r के कोऑर्डिनेट निकालने होते तो x कैसे निकलता था? x निकलता था m इंटू में x2 प्लस n इंटू में x1 अपॉन में m प्लस n, ऐसे निकलता था। और y कैसे निकलता था? m इंटू में y2 प्लस n इंटू में y1 अपॉन में m प्लस n, ये निकलता था ना। बच्चे सेम 3D में है, बस यहाँ पर एक प्राणी और जुड़ गया हमारे साथ, है ना। 3D में देखो ध्यान से, 3D में भी बिल्कुल सेम है ना। मान लो ये P है, ये Q है, बीच में R को डिवाइड कर दिया। R के कोऑर्डिनेट x, y और अब की बार z लेट करने पड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दो नहीं है, यहाँ पर 3 एक्सिस में 3D के अंदर पड़ रहे हैं। ये x1 है, ये y1 है और ये z1 है ना। और यहाँ पर ऐसे ही x2 है, y2 है और z2 है ना। हमने कर लिया जिसको नोट, है ना। और इसको भी सेम m/n में डिवाइड कर रहे हैं। तो बच्चे यहाँ पर 2 की बजाय 3 निकाल दोगे अब की बार, है ना। x निकल जाएगा, कैसे निकलेगा? m इंटू में x2 प्लस n इंटू में x1 अपॉन में m प्लस n। अगर इंटरनली होगा तो प्लस, बच्चे एक्सटर्नली होगा तो माइनस। ये बात आप पढ़ चुके हो पिछले साल, है ना। ऐसे y इजिकल्स टू m इंटू में y2 प्लस n इंटू में y1 अपॉन में m प्लस n। अगर इंटरनली होगा तो प्लस और एक्सटर्नली होगा तो माइनस, है ना। और ऐसे ही बच्चे z के भी कोऑर्डिनेट ऐसे निकलेंगे, m इंटू में z2 प्लस n इंटू में z1 अपॉन में m प्लस n। इंटरनली होगा तो प्लस, एक्सटर्नली होगा तो माइनस। बोलो इतनी बात आई समझ में? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बच्चों वाली चीज है। ये सारी की सारी चीजें आप पढ़ के आ चुके हो। अभी हम सिर्फ बेसिक देख रहे हैं, और बेसिक के अंदर मैं आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा, सिर्फ आपको एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं, ताकि आपको थोड़ा सा टॉपिक के बारे में आइडिया हो जाए, है ना। बाकी डिटेल हम अपनी एक्सरसाइज को बिल्कुल धुआंधार तरीके से करेंगे, उस चीज की आप फिक्र मत लेना। तो फटाफट से वीडियो पॉज करो और इसको नोट कर लो। चलो भाई, नोट कर लिया होगा तुमने, शेर हो मेरे, मुझे पता है। अगले हेडिंग लगा लो बच्चे, मिड पॉइंट, है ना। मिड पॉइंट वाली चीज भी हमने पढ़ी थी, है ना। मिड पॉइंट वाली चीज भी हमने पढ़ी थी, मिड पॉइंट वाली चीज भी देख लेते हैं। तो बच्चे मिड पॉइंट हमने 2D में कैसे देखा था, पहले आप वो देखो, है ना। ये रहा P, ये रहा Q, मान लो ये R मिड पॉइंट है ना। मिड पॉइंट आपको पता है, मिड पॉइंट से मुझे कोई मतलब नहीं होता, x1 है और y1 है। मिड पॉइंट में रेशो हम देखते ही नहीं, डायरेक्टली पता है 1 1 होने वाला है ना। इसको x, y लेट कर लेते हैं और ये बन जाएगा आपका x2 और y2, है ना बच्चे। तो आपका x कैसे निकलता था? डायरेक्ट निकलता था x1 प्लस x2/2, है ना। y कैसे निकलता था बच्चे? y भी निकलता था y1 प्लस y2/2, है ना। अगर बच्चे इस 2D से हम शिफ्ट कर जाएं 3D में, 2D से अगर शिफ्ट कर जाएं 3D में तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही तो कोऑर्डिनेट ऐड हुआ है ना, ये P है, ये Q है और यहां पर अपने R भैया हैं। R भैया के पास अब की बार एक और होंगे, है ना, x y z होंगे। यहां पर क्या आ जाएगा बच्चे? यहां पर आ जाएगा x1 y1 और z1, और यहां पर आ जाएगा x2 y2 और z2, ठीक है ना। तो फटाफट से देख लो, अगर आपकी ये मिड पॉइंट है, अगर R आपका मिड पॉइंट है, तो यहां पर आपका x कैसे निकलेगा? x निकलेगा x1 प्लस x2/2। y कैसे निकलेगा बच्चे? y1 प्लस y2/2। और z कैसे निकलेगा बच्चे? z1 प्लस z2/2। बोलो आई इतनी बात समझ में? क्लियर है ये वाली बातें भी, है ना। तो ये था बच्चे आपके सामने मिड पॉइंट का कंसेप्ट, है ना। तो मोटा मोटा बहुत सारा बेसिक मैं आपके साथ डील कर चुका हूं। अब आपके जो छोटे मोटे डाउट रह रहे होंगे ना बच्चे, वो आपके क्वेश्चन से निकल जाएंगे। कुछ आपको प्लेन्स में डाउट होगा, किसी फॉर्मूले में डाउट होगा, किसी दूसरे क्वेश्चन में भी अगर आपको कोई डाउट होगा, है ना, कुछ आपके माइंड में कुछ और आ रहा होगा, तो ये धीरे धीरे करके हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ निकाल देंगे। इस चीज की आप बेफिक्र रहना,
ठीक है। तो बच्चे ये भी था हमारा इस चैप्टर का फिलहाल का बेसिक। अगर और बेसिक की जरूरत पड़ेगी तो हम एक और बेसिक की वीडियो बना लेंगे, उसके अंदर डिस्कस करेंगे। बट इस वीडियो में यहीं तक। आप इस वीडियो को अच्छे से एक बार और देख लेना, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना और शेयर भी कर सकते हो, वो ऑप्शन भी आपके पास है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना वरना पाप लगेगा, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।